प्राचीन समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था, लेकिन छोटा भाई बहुत ही गरीब। जब दीपावली में पूरा का पूरा गांव खुशी से त्योहार मना रहा था, तो छोटा भाई दुखी होकर अपने छोटे से घर में निराश होकर सोचते रहता था, क्योंकि उसके पास उसके परिवार को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। अपने परिवार के बारे में सोचकर वो अपने बड़े भाई से कुछ मदद मांगने गया, तो उसके बड़े भाई और भाभी ने उसे बुरा भला सुनाकर दुत्कार कर भगा दिया। वो दुखी मन से सोचते हुए वापस आ रहा था कि अब वो अपने परिवार को क्या जवाब देगा। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उस बूढ़े आदमी ने उससे पूछा, तुम इतने निराश और दुखी क्यों हो? आज तो दीपावली है, खुशियों का त्योहार है। तुम्हें तो खुश होकर त्योहार मनाना चाहिए। बूढ़े आदमी के ये सब बोलने पर उसने अपनी सारी व्यथा उस बूढ़े आदमी को सुनाई। बूढ़े आदमी ने उससे कहा, बेटा, तुम मेरी एक छोटी सी मदद कर दो। क्या? ये लकड़ियों का ढेर अगर तुम मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं और तुम्हें अमीर आदमी बना सकता हूं। छोटा भाई बहुत ही अच्छा आदमी था। उस बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। छोटे भाई ने उस लकड़ियों के ढेर को उस बूढ़े आदमी के घर तक पहुंचा दिया। इस पर उस बूढ़े आदमी ने छोटे भाई का धन्यवाद किया और उसे एक मालपुआ देकर कहा कि इसे लेकर जंगल में जाओ। जब तुम जंगल के बीच में पहुंच जाओगे तो तीन बहुत अजीब से पेड़ दिखेंगे, जिसके बगल में एक बड़ा सा चट्टान है। जैसे ही तुम उस चट्टान के पास जाओगे, तुम्हें उस पेड़ के पास एक गुफा नजर आएगी। उसके बाद तुम्हें उस गुफा में जाना होगा। वहां अंदर जाने के बाद गुफा में तुम्हें तीन बौने मिलेंगे। तुम ये मालपुआ उन्हें दे देना। ये मालपुआ उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है और इस मालपुए के लिए वे कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। पर यह बात तुम्हें याद रहे, उनसे सीधे धन मत मांगना। तुम कहना कि मुझे पत्थर की चक्की ही दे दो। छोटे भाई ने गुफा के अंदर जाने के बाद ठीक वैसे ही किया जैसा उस बूढ़े आदमी ने उससे कहा था। जब छोटा भाई उसे लेकर जाने लगा तो एक बोने ने कहा, ये कोई मामूली चक्की नहीं है और इसे चलाने के बाद तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और इच्छा पूरी हो जाने के बाद तुम इस पर लाल कपड़ा डाल देना। इसके बाद इसमें से सामान निकलना बंद हो जाएगा। छोटा भाई घर पहुंचता है। फिर वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या उस बोने ने जो कहा वो सच है, और इस बात को आजमाने के लिए वो चक्की से कुछ मांगने की सोचता है। सबसे पहले वो चावल मांगता है, उसके बाद दाल। जैसे जैसे वो मांगता गया, उसके सामने उन सब चीजों का ढेर लग गया और इस तरह उस बोने आदमी की बातों का पूरा उसे यकीन हो चुका था। इसके बाद उसने उस चक्की को लाल कपड़े से ढक दिया, जैसा कि उस बोने ने कहा था कि लाल कपड़े से ढकने पर सामान निकलना बंद हो जाएगा। छोटे भाई के परिवार ने उसके बाद भर पेट खाना खाया और सब खुशी खुशी सो गए। दूसरे दिन चक्की से निकले हुए बचे सामान को लेकर वो बाजार गया और उसे बेच आया। इस तरह दिन बीतने लगे। उसे जितनी आवश्यकता होती उतना वो चक्की से मांग लेता और बचा हुआ सामान बाजार में बेच आता। वो कभी चावल, कभी घी, कभी नमक, कभी मसाले अपनी जरूरत के हिसाब से मांगता और बचा हुआ सामान बाजार में बेच आता। इस तरह धीरे धीरे वो अमीर हो गया। इस तरह दिन बीतते गए और जब उसके बड़े भाई को ये बात पता चली तो ये देखकर उसे बहुत जलन हुई। बड़ा भाई ये सोचने लगा कि ये इतना अमीर कैसे हो गया। इसके बाद उसने ये बात पता लगाने की ठान ली कि उसका छोटा भाई अमीर कैसे हुआ। इसी उद्देश्य से वो एक रात चोरी चुपके अपने छोटे भाई के यहाँ गया और उसके घर में कहीं छिपकर देखने लगा। रात में जब छोटा भाई चक्की से सामान मांगने लगा तो बड़े भाई ने सब देख लिया कि चक्की से जो भी मांगा जाए वो उससे निकलकर सामने आ जाता है। ये देखने के बाद बड़ा भाई वापस अपने घर चला आता है। मन ही मन प्रसन्न होकर सोचने लगता है कि अगर वो चक्की उसे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, और यही सोचते सोचते वो सो जाता है। दूसरे दिन जब छोटा भाई सामान बेचने के लिए बाजार जाता है तो बड़ा भाई उसके घर जाकर चालाकी से घुसकर वो चक्की अपने घर चुरा लाता है।
चक्की मिलने के बाद वो घर आकर सोचता है, अगर मैं इस गांव में रहा तो छोटे भाई और गांव वालों को पता चल जाएगा। इसीलिए जब उसके हाथ में खजाना लग गया तो वो ये गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाकर बस जाएगा। उसके बाद वो अपने पूरे परिवार के साथ गांव छोड़कर दूसरे गांव जाने लगता है। जब वो सब नाव पर सवार हो जाते हैं, तभी उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि अरे, इस तरह गांव छोड़ने का मन क्यों बनाया आपने? तब बड़े भाई ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि कैसे उसका छोटा भाई इतना अमीर हो गया, और फिर उसने नाव में ही अपनी पत्नी को दिखाने के लिए चक्की से सामान रखकर नमक मांगा। जैसे ही उसने चक्की से नमक की मांग की, नमक निकलना शुरू हो गया और नमक लगातार निकलता ही रहा, क्योंकि जब वो छोटे भाई के यहाँ देखने गया था तो सामान निकालने का तरीका देख लिया था, लेकिन उसे बंद करने का तरीका जल्दी जल्दी में नहीं देखा और वो अपने घर चला आया था। इसीलिए वो नमक का निकलना बंद ही नहीं हो सका और नाव नमक के बोझ के कारण नदी में ही डूबने लगी और उसका पूरा परिवार डूब गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।